चलो कहाँ पे थे हम लोग, क्या किया कल अपन ने, चालू करें सेक्शन 10 किया था, 10 एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 11, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंसी 12, साउंड माइंड 13, कंसेंट 14, फ्री कंसेंट 15, कोerशन 16 किया अपन ने, अनड्यू इन्फ्लुएंस वो भी कर लिया अपन ने, है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, दूसरा वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, तीसरा अनफेयर अनफेयर एडवांटेज लेना चाहिए, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और वो कब कब हम डीम अज्यूम मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, कौन से केस बताओ, अनकॉन्शियबल बार्गेन्स था एक, है ना, कि एकदम अनफेयर डील था तो हम पक्के से मान लेंगे कि वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस था। और कौन सा, तुम्हारे 4 केसेस थे ना कल किए थे अपन ने, मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस वाला, है ना, फिड्यूशियरी, और तीसरा चौथा कौन सा, याद आ रहा है ना, कुछ तो था ना फिड्यूश, हाँ रियल या फिर अपैरेंट अथॉरिटी, करेक्ट। सो पहला वाला रियल या फिर अपैरेंट अथॉरिटी, दूसरा फिड्यूशियरी था, तीसरा मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस, और चौथा अनकॉन्शियबल बार्गेन्स, है ना। तुम्हारे टोटल 4 हो गए थे वो, है ना। 4 केसेस पे अपने अज्यूम कर लिया या फिर कर सकते थे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके, यहाँ पे थे ना, डीम्ड, द पर्सन इज डीम्ड, दिख रहा सभी को, और पर्सन इज डीम्ड टू मीन सच ए पोजीशन, अगर तुम्हारे 4 केसेस होते हैं तो अनड्यू एडवांटेज हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर अनड्यू एडवांटेज। वो शादी वाला एग्जांपल याद है टीचर का, टीचर डॉटर टीचर स्टूडेंट, है ना, तो वहाँ पे कुछ अनड्यू या फिर अनफेयर एडवांटेज का कुछ नहीं था। बर्डन ऑफ प्रूफ बच्चों किसके ऊपर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्रूफ करना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, विक्टिम को प्रूफ करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। हाँ हाँ, पक्का, उल्टा होता है, उसको विक्टिम को प्रूव नहीं करना पड़ता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। क्रेडिटर, अच्छा एग्जांपल में क्रेडिटर, मतलब द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, उसको प्रूफ करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ या फिर नहीं किया, है ना। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क किया अपन ने कल, है ना। सो बर्डन ऑफ प्रूफ, ध्यान देना, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस of the use of dominant position to obtain unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of other, किसके ऊपर, the person who is in a position to dominate, clear। तो पेरेंट और सन रहे, पेरेंट्स एंड सन, तो किसकी जिम्मेदारी, पेरेंट्स की, प्रूव करना कि कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। डेटर क्रेडिटर में किसका, क्रेडिटर, डॉक्टर और तुम्हारे पेशेंट में किसको, डॉक्टर को, समझा। आगे जाते बच्चों, 19A थोड़ा सा किया अपन ने, 19A कुछ था, पावर टू सेट असाइड, बराबर ना, पावर टू सेट असाइड, क्लियर। फ्रॉड, रेडी बच्चों, सेक्शन 17। अब जो अपन जब फ्रॉड बोलते तो क्या दिमाग में आता है, सही या गलत, गलत, अच्छा कुछ जेन्युइन मिस्टेक है या जानबूझ के मिस्टेक है, जानबूझ के। इसमें कुछ फंसाने वाला कुछ आता है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा फंसाने का। अब फंसाने का मतलब फंसाना समझ रहा है ना, किसी को बेवकूफ बनाया, तो उसमें हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जानबूझ के दे रहे या गलती से दे रहे, जानबूझ के दे, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मतलब पार्ट इसका, किसमें क्या क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड लिखेंगे अपन, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों, उसका माइंड जो है, माइंड गिल्टी माइंड है या नहीं है। अब गिल्टी माइंड मतलब क्या होता है, गिल्टी समझते हैं क्या, गिल्ट, उसको हाँ, उसने कुछ गलत किया ये उसको पता है, हाँ या ना, तो उसका गिल्टी माइंड है। उसे चूना लगा है कि नहीं, फंसा है कि नहीं किसी को, तो उसके बच्चों मन में क्या है, वो गिल्ट है या फिर गिल्टी माइंड है। ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऑनेस्ट मिस्टेक या फिर गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है, उसको पता है कि अपन ने कुछ गलत किया है, तो उसका बच्चों रहेगा गिल्टी माइंड। तो वहां पे लिख देना गिल्टी माइंड, दैट इज, लिखो वहां पे
मेंस रिया, REA. It is also called as mens rea. Guilty mind is also called as mens rea. ये आएगा कभी ना कभी, फ्यूचर आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, फिर इंटर में भी आएगा मेंस रिया. मतलब गिल्टी माइंड. क्लियर लिया? तो तुम्हारा नॉर्मल गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वहां पे तुम लोग जानबूझ के एक्सीडेंट करते हो क्या? नहीं. तो किसी को पैसे दिए किसी को उड़ाने के लिए, अगर किसी को पैसे दिए किसी को उड़ाने के लिए, तो वहां पे गिल्टी माइंड है, तो वहां पे गिल्टी माइंड रहेगा, है ना. तो तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा. अगर पता है देन बच्चों हम लोग कहेंगे गिल्टी माइंड है. क्लियर? तो फ्रॉड में रहेगा क्या? गलत इन्फॉर्मेशन दिया जानबूझकर. सिंपल, गलत इन्फॉर्मेशन दिया जानबूझकर. अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गलती से, मैंने क्या बोला, गलत इन्फॉर्मेशन दिया गलती से, तब मेंस रिया गिल्टी माइंड है क्या? गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तुमने पर गलती से दिया है, तो तुम्हारा गिल्टी माइंड था? नहीं था. तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन था तुमने उसको पास ऑन किया, और ये तुमको भी नहीं पता था कि वो गलत था. तुमको लगा कि सब कुछ सही सही है, जैसा है वैसा है, और तुमने उसको फॉरवर्ड कर दिया. क्लियर? तो उसमें तुमने जानबूझ के कुछ गलत दिया है क्या? नहीं, वो तुमसे गलती से हुआ है. वो हो जाएगा तुम्हारा मिस रिप्रेजेंटेशन. वो आएगा अगले चैप्टर में नहीं, अगले कंसेप्ट में वही आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन. वो आगे आएगा. इधर गया ये वाला इसमें. ठीक है? तो इधर भी तुम्हारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है पर गलती से, जानबूझ के नहीं. अगर जानबूझ के दिया तो फ्रॉड. वेरी गुड, समझा? ओके. तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स. ये मीन्स और इंक्लूड्स कर चुके अपन स्टार्टिंग में, बेसिक में, एकदम बेसिक में. क्या किया था अपन ने? मीन्स का मीनिंग क्या था? वेरी गुड, मतलब उतना ही नैरो उसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा. नैरो मतलब क्या? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड. उसका जो मीनिंग रहेगा बहुत लिमिटेड रहेगा. और इंक्लूड्स नैरो या वाइड? ब्रॉड. करेक्ट, वाइड, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है. सो फ्रॉड मीन्स एज वेल एज इंक्लूड, दोनों देख के रखा है. एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent. Connivance means knowledge or part. with his knowledge या फिर part. ठीक है? और with his connivance or by his agent. agent समझता है? agent मतलब representative, है ना? representative. आगे देखो, बट ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है. विद एन इंटेंट. इंटेंट मतलब बच्चों इंटेंशन. इंटेंशन समझता है? पर्पस, ऑब्जेक्टिव, है ना? विद इंटेंशन टू डिसीव. डिसीव मतलब फूल. करेक्ट? टू डिसीव अनदर पार्टी, है ना? विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग कब से कौन से कंसेंट में कर रहे हैं? अभी भी हम लोग कौन से पार्ट में है? फ्री कंसेंट में. कि फ्री कंसेंट क्यों नहीं हो सकता? एनी ऑफ दीज रीजंस. और बच्चों एनी ऑफ दीज रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बट इनके वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? फ्री कंसेंट नहीं है. वन ऑफ द रीजन यहाँ पे बच्चों क्या है? फ्रॉड. समझ रहे हो? अब यहाँ पे तुम्हारे बच्चों इन्वेस्टमेंट स्कीम में से बहुत सारा होता है. इन्वेस्टमेंट स्कीम्स 25 दिन में पैसा डबल आया ना. इन्वेस्टमेंट स्कीम में तो बच्चों पक्के से हो गए ऐसा. अब कैसे होगा? ध्यान देना, यहाँ पे आगे वो तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा. बट बच्चों तुमने किसी से 10 लाख रुपए ले लिए. 10 लाख तुमने, सोचो तुम, है ना? घर पे पता नहीं, कुछ नहीं, और तुमने पैसे उठाए दोस्तों से, लोगों से, बड़ा तुमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, पैसे उठाए, और तुमने वही बोला तो 25 दिन नहीं, पर लेट अस से 4 महीने में, 4 महीने में बच्चों डबल. अब तुमको लगता है कि बच्चों तुम 10 लाख का 20 लाख कर पाओगे 4 महीने में? हाँ ना? 20 लाख बोला है, 4 लाख नहीं. अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं मुझको. राइट? तो अगर ऐसा किसी ने प्रॉमिस किया ना कि 4 महीने में तुम्हारा पैसा डबल. क्लियर लिया? पर पैसा लेते वक्त ये अलग बात हो गई कि हाँ मैं एक्चुअल में कर दूंगा, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है. ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल होगा नहीं, पर फिर भी मान लो उसके पास कुछ है जुगाड़, कुछ ट्रेड्स वगैरह है, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कर लिया, मार्केट में डाल दिया, क्रिप्टो में डाल दिया, अलग अलग तरीके से उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर भी लिया. उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा. तो
ऐसे कुछ प्रॉमिस करते वक्त तुमने ऑलरेडी ऐसा अगर कुछ चीज पहले करके दिखाई है ऐसे, तो फिर ठीक है कि तुम खुद एक्चुअली में जेन्युइनली बिलीव करते हो चीजों में। अगर ये पक्के से फेंकू इंसान है, हाँ है ना, पक्के से फेंकू इंसान, उसने कभी कुछ इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं, इसको पता है कि स्कोप ही नहीं है 4 महीने में पैसा डबल होने का, फिर भी बच्चों अगर ये प्रॉमिस करता है कि 4 महीने में मैं डबल करके दूंगा, इसको पता है कि नहीं होगा, फिर भी लोगों को प्रॉमिस कर रहा है। ओके, तो अगर इसको पता है कि नहीं होगा और फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है बच्चों, इज दैट प्रॉमिस जेन्युइन? नो। इज ही गोइंग टू फुलफिल द प्रॉमिस? नो, कोई स्कोप ही नहीं है। तो ऐसा कोई प्रॉमिस करना जिसका परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, या फिर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, उसको पता है कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, फिर भी प्रॉमिस किया है, तो बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर? समझ रहा सभी को? तो चेक करो, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स हो चुका तुम्हारा फॉलोइंग एक्ट्स बट इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, ताकि बच्चों क्या हो, सामने वाला तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। आया ना? क्लियर? डिसीव। आगे इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है? द सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब बोला कि नहीं ये हकीकत है। अब ध्यान दो, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट which is actually not true by one who does not believe it to be true. बाउंसर गया, पढ़ो फिर एक बार और एक बार। कुछ लिखो मत। मान लो बच्चों ए ने बी को बोला, है ना, ए ने बच्चों बी को बोला, फिर से वही मेरा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मैंने खुद पैसे डाले हैं ₹10 लाख, ओके, और वो डबल होने वाले हैं, और क्या बच्चों, डबल होने वाले हैं या फिर डबल हो चुके हैं। यस, चलिए क्लियर लिया बच्चों। ए को भी पता है कि वो सच बात नहीं है, ए को भी पता है कि वो सच बात नहीं, कि उसके भी खुद के पैसे डबल नहीं होने वाले, या फिर वो अब तक वो डबल हुए नहीं है, तो भी बच्चों ए बी को बता रहा है कि तू भी इन्वेस्ट कर। कुछ समझा कि नहीं समझा? ए भी बच्चों बी को बता रहा है कि तू भी इन्वेस्ट कर। आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो इट इज राइट नाउ, मुझको बताओ ए बिलीव करता है कि नहीं बिलीव करता है ऑन दिस डबल वाले स्कीम पे? बिलीव नहीं, खुद बिलीव नहीं कर रहा है, तो भी सामने वाले को बोल रहा है कि ये होगा या फिर ऐसा होता है। गिल्टी माइंड है, मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है, समझ रहे हो? एक खुद बिलीव नहीं करता कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो रहा है, फिर भी सामने वाले को बोल रहा है कि डबल हो जाएगा पैसा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सजेशन मतलब ए ने बी को सजेस्ट किया, बोला कि ऐसा ऐसा है, ऑफ अ फैक्ट, फैक्ट मतलब जो भी उसने ये बताई ये स्टोरी, ओके, which he himself does not believe it to be true, मतलब एक्चुअल में बच्चों क्या फॉल्स है ना, एक्चुअल में बच्चों क्या है, वो फॉल्स है, पर बता रहे कि नहीं नहीं ये ऐसा होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, तो वो क्या हो जाएगा इन दैट केस? फ्रॉड। अंडरस्टूड क्लियर? ये तुम्हारे मतलब मान लो फर्जी लोग समझते, फर्जी, फेक बाबा, फेक डॉक्टर, ये खा लो वो खा लो, ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, वैसा वाला। ओके, दैट इज व्हाट बच्चों कंप्लीटली फ्रॉड। यस क्लियर? तो ध्यान देना, फिर से स्टेटमेंट क्या है? सजेशन एज अ फैक्ट मतलब बताया, which actually not true and by one who does not even believe it to be true, ना वो खुद बच्चों उसमें भरोसा नहीं रखता, खुद उसको पता है कि झूठ है, फिर भी वो झूठ आगे पहुंचा रहा है। समझा? दैट इज व्हाट? फ्रॉड। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब क्या? कंसीलर, हाँ, छुपाना, करेक्ट। एक्टिव मतलब क्या रहेगा? अच्छे से छुपाना, या फिर कैन से जानबूझ के छुपाना। ओके, तो चेक करो, एक्टिवली कंसीलिंग समथिंग ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, मतलब कोई मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंसान ने वो चीज छुपा दी, बताई नहीं है सामने वाले पार्टी को जानबूझ के। ओके, सो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज
और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, उसको पता है कि सही क्या है, फिर भी वो चीज छुपा रहा है, इवन दैट विल बी अ फ्रॉड। अब वो तुम्हारा एग्जांपल आगे आएगा, चेक करो। बी ने ए को बोला, ओके ध्यान देना, बी ने ए को बोला, बी से टू, दिख रहा सभी को एग्जांपल। इफ यू डू नॉट डिनाई इट, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तू ना नहीं बोलेगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि हॉर्स इज साउंड। मैंने बोला था तुमको, बाइक घोड़ा गाड़ी सब आएगा तुम्हारा यहाँ पे। हॉर्स इज साउंड, यस, हॉर्स इज साउंड मतलब क्या, ठीक ठाक है। तो बच्चों बी ने ए को क्या बोला, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं क्या मानूंगा कि घोड़ा सही सलामत है, हाँ या ना। बच्चों अगर ए ने कुछ नहीं बोला तो नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर ए ने कुछ नहीं बोला इसका मीनिंग क्या माना जाएगा। मैंने कब बोला कि घोड़ा पागल है, पर अब तो वो देखना पड़ेगा ना घोड़ा पागल है कि नहीं, है ना। बट पहली बात, बी ने को बोला इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम कि हॉर्स इज साउंड। ये वहां तक समझा सभी को, पक्का। अगर ए ने कुछ बोला नहीं तो क्या माना जाएगा कि घोड़ा सही सलामत है, माना जाएगा। अब एक्चुअल में वो सही है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल बी अ फ्रॉड और इट मे नॉट बी अ फ्रॉड। देखो बी ने ए को बोला ना, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम द हॉर्स टू बी साउंड, बराबर। अज्यूम बोल रहा हूं, अज्यूम हॉर्स इज साउंड, ठीक है। अगर बच्चों बी ने कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया तो क्या माना जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, बोलो। हॉर्स इज साउंड, अरे हाँ या ना। अगर ए ने कम्युनिकेट बोला उसको, मतलब जो भी है, फिर वो उसको क्लियर कट बता रहा है कि हाँ भाई हॉर्स इज अनसाउंड, जो भी रहेगा, ओके, जो भी रहेगा कम्युनिकेट्स, ठीक है। अब एक्चुअल में, ओके ध्यान देना, हॉर्स इज अनसाउंड, ये समझ रहे हो, हॉर्स इज एक्चुअली बच्चों अनसाउंड, क्लियर। अब अगर बच्चों ए ने कुछ नहीं बोला, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, तो इज दैट अ फ्रॉड, इन दैट केस दैट इज अ फ्रॉड, यस क्लियर ऑल ऑफ यू, यस। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी तभी बच्चों बोलने की या फिर बताने की, है कि नहीं, यस क्लियर। आगे बढ़े। A promise made without any intention of performing it, कौन सा वाला भाई तुम्हारा, पैसे डबल वाला स्कीम, कोई स्कोप है बच्चों, मतलब वो उसको फुलफिल करने का, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर भी उसने प्रॉमिस किया है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब वो डिसीव का उसमें तुम्हारा क्या बोलते कैरेक्टर आ जाएगा, तो एनीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड, उसमें डिसीव है, विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब तुम कुछ भी करो उसको अगर डिसेप्शन आ रहा है उसमें तो उसको हम लोग फ्रॉड मानेंगे। एंड एनी सच अदर एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, मतलब कंपनी तुम्हारा कोई भी बाकी का कोई भी एक्ट रहेगा और बोला कि पर्टिकुलर एक्ट इज फ्रॉड, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी वो फ्रॉड माना जाएगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिख के रखा है तो। एक्सप्रेशन देखते आगे, आगे mere silence, ध्यान देना, as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। क्या बोला है, mere silence, जिसके वजह से सामने वाले इंसान के ऊपर फर्क पड़ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, तुम्हारे बच्चे साइलेंस विल नॉट बी ऑलवेज ट्रीटेड एज फ्रॉड, ओके। आगे अनलेस, फिर से उसमें भी अनलेस देखे रखा है, अनलेस the circumstances, मतलब कि situations of the case are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence itself बच्चों amounts to speech, bouncer, ओके। ध्यान देना, पहले उन्होंने क्या बोला है, अगर तुम साइलेंट रहे नॉर्मली तो क्या वो फ्रॉड होता है, नहीं। अब मान लो बच्चों तुम शॉप में जाते हो, हाँ है ना, क्लियर लिया, तुम लेटर से तुम रेडीमेड कपड़ों के शॉप में गए, रेडीमेड, क्लियर, तुमने वो दो चार चीजें उठाई, टॉप उठाया, जीन्स उठाया, कुछ भी रहेगा, कुछ भी मटेरियल रहेगा, वो जो शॉपकीपर का काम क्या है, बेचना या क्या,
व्हाट डू थिंक शॉपकीपर क्या करेगा? तुमको बोलेगा ये मटेरियल मत लो, इसमें एक धागा निकल गया है, इसका थोड़ा एक 6 महीना पुराना आर्टिकल है, इसका थोड़ा ब्लीच इधर इधर देखो, आप इधर से कलर उड़ गया है, बोलेगा तुमको? बोलेगा नहीं, बोलेगा ना। किसका काम है देखना? वो तुमको बोलेगा कि ये सब? पक्के से नहीं बोलेगा ना, उसका काम है बेचना। वो बोलेगा तुम देखो, उसमें अगर डिफेक्ट है वो अलग बात हो गई कि भाई मतलब कुछ वो तुम उसका काम ही नहीं कर रहा है, उसमें बहुत कीड़े बीड़े लग गए हैं, वो सब चीजें कुछ भी रहेगा। बट एक काम किसका? देखना मटेरियल। एक काम है बायर का देखना। सेलर का काम है बताना। सेलर का काम है बताना नहीं। सेलर का काम कब है बच्चों? बताना। व्हेन यू रिलाई ऑन हिम, तुम बोलते मेरे को 2-3 शर्ट चाहिए, ये कलर के चाहिए, ये मटेरियल के चाहिए, मुझको इसमें कुछ समझते नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, ढूंढ के लेके आओ अच्छा वाला। तब बच्चों शॉपकीपर का काम है कि अच्छा मटेरियल वो तुमको प्रोवाइड करे। समझ रहे हो? तो व्हेन यू आर शॉपिंग ऑन योर ओन एज सच, तो वो तुमको हाईलाइट नहीं करने वाला ऑल द डिफेक्ट्स। क्लियर? क्यों? उसको पता है अगर उसे मुंह खोल दिया तो तुम खरीदोगे क्या? अगर उसे मुंह खोल दिया, उसने बोल दिया, हाईलाइट करते रहा, ये देखो इधर इधर खराब है, उधर खराब है, कोई खरीदेगा फिर? नहीं। तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ बोलना। इन दैट केस व्हेन ही कीप्स साइलेंस अबाउट एनीथिंग, दैट इज नॉट फ्रॉड। समझ रहे हो? क्लियर? बट अगर उसको पूछा जाए कि भाई इसमें कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट नहीं है, उसको अगर पूछा जाए, अब उसको पूछा कि भाई ये सही है गलत है मटेरियल, मुझको ठीक से बता, ये मेरे काम में आएगा कि नहीं आएगा मेरे काम में, दैट टाइम इफ यू कीप साइलेंस देन दैट इज अ फ्रॉड। है ना? सिचुएशन बदल देते तो आंसर बदल सकता है ना बच्चों अपना। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमने क्लियर कट बोला मुझको एक दरवाजा खरीदना है मेरे लेटेस्ट से हॉल के लिए, तो ये हॉल में ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, क्वालिटी इसका अच्छा नहीं खराब है, ऑल ऑफ दैट। हाँ है ना? तो अकॉर्डिंगली बच्चों व्हेन यू रिलाई ऑन द बायर, तो ही शुड स्पीक। अगर तुम खुद खरीद रहे हो तो बच्चों अगर वो खुद कुछ क्या बोलते डिफेक्ट हाईलाइट नहीं करेगा, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके। समझा? एग्जाम्पल कुछ चेक कर, ध्यान देना भी। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, ठीक है? यहाँ पे सेल्स हो, ए सेल्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन समझता है ना? ऑक्शन एवरीबॉडी, हाँ या ना? आईपीएल वाला, हाँ। तो ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ओ हॉर्स। अपन ने ऑक्शन किया भी था, कहां पे किया था? यूनिट 1 में। व्हाट इज ऑक्शन? हाँ, फॉलो फॉल ऑफ हैमर। बोलो खुशी, तन्वी, कुछ याद आ रहा है तो। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज? ऑक्शन। बम्पर ऑल पेन केस वो नहीं। हाँ बट ठीक है, हाँ चलो ठीक है, उधर तक तो पहुंचे। तो कौन सा कैटेगरी में आता हो? ऑक्शन, ऑफर। ऑफर में आता है ना? कौन सा ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर, याद आया? इनविटेशन टू ऑफर में आता हो, है ना? किया है ना अपन ने? तो ऑक्शन हो चुका है अपना, ठीक है? तो ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, रेडी? हॉर्स, ध्यान देना, विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ऑक्शन से दिया है। ऑक्शन में बच्चों जनरली क्या होता है मुझको बताओ? बिडिंग होता है ना? कोई ना कोई चीज का बिडिंग होता है, बराबर है? तो बिडिंग के पहले क्या होता रहेगा, या फिर बिडिंग के वक्त, या फिर बिडिंग के पहले? व्हाट डू यू थिंक ऑक्शन में क्या होता रहेगा? एग्जैक्टली, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। यू कैन गो एंड इंस्पेक्ट एंड चेक ऑल्सो ना, यू कैन गो एंड चेक ऑल्सो द प्रोडक्ट जो भी तुम्हारा ऑक्शन होने वाला है। समझ रहे हो? तो ए सेल्स बाय ऑक्शन, घोड़ा दिख रहा है ना तुमको, उसके 3 पैर है, 4 पैर है, 5 पैर है, जो भी है दिख रहा है ना, कौन सा कलर का है, क्या है, खा रहा है ठीक से कि नहीं है, पागल की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर तुम जनरल देख सकते हो उसको, थोड़ी छुपा के लेके आए, है ना? सिर्फ फोटो दिखाया था उसका, वो शादियों में होता है, वो अलग बात हो गई, करेक्ट? यहाँ पे क्या बच्चों एक्चुअली में घोड़ा दिखाया, यस। सो हॉर्स, ओके, हॉर्स एक बेचा, विच ए नोज, ए मतलब कौन? सेलर को पता है कि अनसाउंड है। क्लियर? ए सेज नथिंग, ध्यान देना, वही तुम्हारा शॉपकीपर वाला एग्जांपल, समझा क्या नहीं? सेलर बच्चों कुछ बता नहीं वाला खुद होके, अरे मत खरीदो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई सेलर बच्चों बोलता नहीं है, और वो कुछ लॉ भी नहीं उसके लिए, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। A says nothing to be about the unsoundness of the horse. This is not a fraud. Okay? वो क्या बोलते? कौन सा युग था वो? सतयुग। सतयुग बोलते हैं ना? सतयुग में नहीं हम लोग, है कि नहीं? और ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं कि सेलर ने सब डिक्लेयर करना चाहिए। अंडरस्टूड? उसका काम है बेचना, वो बेच रहा है, वो तुम्हारा काम है देखना, तुमने इंस्पेक्ट करना चाहिए।
दैट इज रॉन्ग ऑब्वियसली, वो तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो जाएगा कि अगर खाने पीने लायक कुछ आइटम है और स्पॉइल्ड है तो ऑब्वियसली उसकी गलती है, यू विल बी लायबल। तो सर सपोज वो हॉर्स अनसाउंड है, हॉर्स को खाना है, नहीं हाँ हॉर्स को नहीं खाना है, हाँ, कोई अगर उसको माउंट कर रहा है तो वो हर्ट हो सकते हैं, इंजर हो सकते हैं। तो वो जब खरीद रहा है तब उसने पूछना चाहिए उसको कि मेरे को क्या पर्पस के लिए चाहिए, माउंट के लिए चाहिए या कुछ और बस पर्पस के लिए चाहिए, या फिर हॉर्स कार्ट के लिए ही चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में आया था, तो उसके पहले के केसेस में तो वो नहीं है, बट यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है बायर की चेक करना। अगर तुम कुछ बेच रहे हो कोई भी चीज़ तो उसमें बायर की पहली जिम्मेदारी बनती है चेक करना। अगर वो कुछ कंज्यूमेबल है, एंड अगर ऑब्वियसली हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं आजकल सब पैक्ड वाला ही रहता है, पैकिंग के बाद ही दिखता है आजकल। मतलब अगर तुम दूध भी खरीदते हो तो भी तुमको बाद में समझे को फटा हुआ था या अच्छा था क्या था, तो उसके बाद अगर कुछ उसमें प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम है देन यू कैन कंप्लेन, वो है। बट अगर इट इज़ अवेलेबल टू इंस्पेक्ट तो फिर बायर की जिम्मेदारी है ना। या फिर बायर ने अगर सेलर को पहले से बोला चाहिए मुझको ये क्वालिटी का घोड़ा ऐसा सच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर सेलर नहीं देता है देन सेलर इज लायबल, ऐसा है ना। वो सब आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पहले वाला बच्चों ध्यान देना, पहला वाला एग्जांपल इज अबाउट व्हाट, ये जो अपन ने देखा कि यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, उसने कुछ एक्टिवली, अब सुनो समझो मेरी बात, उसने कुछ एक्टिवली कंसील किया है क्या। एक्टिव कंसीलमेंट का मीनिंग समझो, व्हाट इज एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब क्या, छुपाना। एक्टिवली मतलब क्या, प्रॉपर्ली छुपाया वो चीज को, ऐसा छुपाया है कि तुमको दिखेगा भी नहीं समझेगा भी नहीं, दैट इज बच्चों एक्टिव कंसीलमेंट, समझ रहे हो। ये वाले एग्जांपल में उसको उसने घोड़ा बेचा है बाय ऑक्शन, ओके। एक्टिव कुछ कंसील किया उसने, एक्टिवली कंसील किया है, बाकी को कुछ दिया आपने कुछ चीजें नहीं, उसने ऐसा कुछ कहीं पे दिया है क्या कि घोड़ा देखने को अलाउड नहीं है, इंस्पेक्ट करने को अलाउड नहीं है, तो बस फोटो मैंने दिखा दिया, बस मैंने डिस्क्राइब किया घोड़े को, नहीं। ऑक्शन में जनरली बच्चों एवरीथिंग इज अवेलेबल टू इंस्पेक्ट पहले, समझ रहे हो। यस चलिए, तो उसे कुछ एक्टिवली कंसील नहीं किया, तो अगर एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है टू टेल अबाउट एनी ऑफ द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, ओके। चेक करो पहला सेंटेंस, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not a fraud। मतलब क्या, तुम कोई डिफेक्ट के बारे में शांत रहे क्योंकि तुमको पता है ना, तुमने डिफेक्ट बोल दिया ऑक्शन के टाइम, तुमने अगर बोल दिया अनसाउंड तो कोई खरीदेगा क्या, नहीं, तो उस सामने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता है ना। तो अगर ऐसी कोई चीज है तुम और तुमने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, दैट इज अ फ्रॉड और इज नॉट अ फ्रॉड, दैट इज नॉट अ फ्रॉड। तुमने खुद होके बच्चों डिफेक्ट हाईलाइट नहीं किए, वो फ्रॉड नहीं है। क्लियर क्लियर, मतलब कोई लॉ में से कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हर एक सेलर ने उसके डिफेक्ट्स हाईलाइट करने चाहिए, वरना फिर कोई भी मतलब ऐसा हर एक माल बेच नहीं पाएंगे हम लोग नॉर्मली, ओके। ये कोई नहीं चाहता है कि बायर का नुकसान हो, पर ये जिम्मेदारी किसकी, पहले बायर की जिम्मेदारी है इंस्पेक्ट करना। क्लियर, तो फर्स्ट सेंटेंस वाज अबाउट दैट एग्जांपल, ठीक है। मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा था अनलेस, दिख रहा सभी को, अरे हाँ या ना, चेक करो। ये जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, समझा। और अनलेस लिखा है, अनलेस मतलब बच्चों एक्सेप्शन हुआ कि नहीं, हाँ, तो अनलेस मतलब साइलेंस विल बी अमाउंट टू फ्रॉड, समझा। साइलेंस विल बच्चों अमाउंट टू फ्रॉड। पहला सेंटेंस अनलेस के पहले साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अनलेस के आगे बच्चों एक्सेप्शन साइलेंस इज फ्रॉड। आगे बढ़े अपन, यस। अनलेस, अब ध्यान देना, अनलेस में वाले भी केस में आ रहा हूं, साइलेंस इज फ्रॉड, ध्यान देना। अनलेस द सिचुएशंस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, ओके। सिचुएशन क्या बच्चों, क्या एक्सेप्शन तुम्हारा, उसकी जिम्मेदारी बनती थी बताना, और उसके बावजूद भी अगर वो शांत है तो डेफिनेटली बच्चों फ्रॉड माना जाएगा। तो बच्चों जनरली सिंपल एग्जांपल लेट अस देखते हैं,
तुम कोई केमिस्ट के पास गए मेडिकल शॉप में, तुमने बोला मुझको सर्दी है, खांसी बुखार है, XYZ है, आया ना, कौन सी गोली लूँ, कौन सी दवाई लूँ, तो ये शुड हेल्प यू और नॉट हेल्प यू? ये शुड हेल्प यू एटलीस्ट नॉर्मली, जितना हो सकता है बेसिक वाले में, कि भाई ये मुझको ये हुआ है वो हुआ है, तो उसने कुछ बताना चाहिए। फिर तुमने डॉक्टर को भी पूछा कि मुझको ये सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है, कुछ भी रहेगा, तुम डॉक्टर के पास क्यों गए हो? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, और तुम उसके ऊपर भरोसा रखते हो, सिंपल टू लिया। अगर एट दैट टाइम वो तुमको नहीं बोलता, उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है बताना? उसकी जिम्मेदारी है ना बताना। उसको कुछ चीज अगर समझी है तुम्हारे रिपोर्ट से, उसकी जिम्मेदारी है बोलना कि नहीं? यस। तो जहां पे जिम्मेदारी बनती है बताना और नहीं बोला, इन दैट केस दैट इज व्हाट? फ्रॉड। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब जिम्मेदारी बनती है और नहीं बोला बच्चों, दैट इज अ फ्रॉड। अब जिम्मेदारी कब बनती है बोलने की? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अब वही वाला जो तुम्हारा पहला वाला एग्जांपल है, तुमने वो घोड़ा वगैरह बेचा, अगर बच्चों ए ने बी को बोला तेरा घोड़ा साउंड है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क किया, दैट टाइम बच्चों उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है बताने की, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ना, पूछा है ना तो आंसर देना पड़ेगा। करेक्ट क्लियर? तो तब जिम्मेदारी बन रही थी बोलने की, तो जिम्मेदारी जब है और नहीं बोला, देन दैट इज अ फ्रॉड। इन दैट केस दैट इज अ कंसीलमेंट, तब उसने छुपाया, ऐसा माना जाएगा। समझा कि नहीं? चेक करो एग्जांपल 24। B is A's daughter and has just come of age, मतलब वो भी बच्चों मेजर हो गई है, ठीक है। Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। बच्चों अभी वो तुम्हारा हॉर्स का एग्जांपल है, वो A सेलर था ना बच्चों घोड़े का, एंड लेट अस सी बच्चों B वाज बायर, ठीक है। और अभी बच्चों चलो वही मानते हैं कि घोड़ा ही बेचा है, वही अनसाउंड माइंड वाला घोड़ा बाय ऑक्शन, ठीक है। पर एग्जांपल 23 में बच्चों ए और बी को कुछ ऐसा कोई संबंध नहीं है, बस बायर और सेलर। एग्जांपल 24 में क्या बोला है? बी इज बच्चों डॉटर, बी इज डॉटर, बी इज एज डॉटर, वो भी मेजर, माइनर है क्या वो? नहीं। तो लेट अस से बच्चों बी ने भी उसकी डॉटर है, पर वो एंड वो मेजर भी है, और उसने ऑक्शन के थ्रू खरीदा। करेक्ट क्लियर? अब यहां पे द थिंग इज अबाउट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। अब कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं बच्चों बिटवीन ए एंड बी? यस, पेरेंट और चाइल्ड का है, तो वहां पे जिम्मेदारी बनती है चाइल्ड को बताना, या फिर ऑब्वियसली पेरेंट को भी बताना, कुछ भी रहेगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कि बताना चाहिए कि ये सही है या गलत है, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान देना, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, योर द रिलेशन ऑफ पार्टीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी। मैंने क्या बोला? जिम्मेदारी है बोलना तो बोलना चाहिए, जिम्मेदारी है बोलना और नहीं बोला तो फ्रॉड। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिकॉज रिलेशन बच्चों क्या हो रहा है? इट इज A's duty to tell B if the horse is unsound। जिम्मेदारी है, उसने नहीं बोला तो फ्रॉड, और बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऑब्वियसली शी विल नॉट। कौन सा वाला? नियर रिलेशन, फिडुशियरी वाला, फिडुशियरी जो अपन ने किया था ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, और कौन सा टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, वो सब जहाँ जहाँ फिडुशियरी ट्रस्ट वाला रिलेशन अच्छी बात है वो। अब तुम्हारा आगे आएगा, ये चेक करो कहाँ पे क्या है। नहीं नहीं नहीं, बायर सेलर में नहीं, ये वाला तुम्हारा आएगा फिडुशियरी, ओके, जहाँ बोलना पड़ता है, मतलब यू आर रिलाइंग ऑन द अदर पर्सन, है ना, भरोसे की बात है वो। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने तुमको दवाई दे, तुम थोड़ी डॉक्टर को फिर से क्वेश्चन करते सही है ना, अच्छा है ना, बराबर है ना, तुमको भरोसा था इसलिए तो पहली बात गए, और अगर वो वर्कआउट नहीं था मे बी विल गो टू सम अदर डॉक्टर, बट स्टार्टिंग में जो तुम्हारा पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भरोसे के ऊपर ही हो रहा है, डजंट इट? आगे तो ये तुम्हारा ड्यूटी वाला केस था, ठीक है। और अब ध्यान देना, या फिर अनलेस हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इज बच्चों अमाउंटिंग टू स्पीच, साइलेंस इज अमाउंटिंग टू स्पीच, तब फिर समझेगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं। मतलब साइलेंस, वो एक्चुअली में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, बट नहीं बोलते हुए भी बच्चों उसमें से हमको मीनिंग समझ रहा है, कैसे? वही तुम्हारा लास्ट वाला एग्जांपल, बी सेज टू ए, बी बच्चों बायर था, है ना, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड। समझ रहे हैं? अगर तुम ना नहीं कहते हो, मैं क्या मानूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है। अगर अभी ये मुझको बताओ, उसने उसकी जिम्मेदारी अभी भी बनती कि नहीं बनती? बोलने की बनती है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में घोड़ा क्या था? अनसाउंड था, तो उसने बोलना चाहिए था कि घोड़ा अनसाउंड माइंड है। अब उसके कुछ बोला नहीं, ना बोलते हुए बच्चों ने कुछ बोल दिया क्या? कुछ समझ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है, ना बोलते हुए भी क्या उसने कुछ बोल दिया? सुनो मेरी बात, बी ने ए को क्या बोला? इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम घोड़ा साउंड माइंड का है, बी ने ए को बोला।
ए ने कुछ नहीं बोला, इसका मीनिंग क्या है? घोड़ा साउंड है अनसाउंड? इफ यू डू नॉट डिनाई इट, तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं मानूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है, सही सलामत है। आया ना? बी ने ए को बोला, ए ने बच्चों उसके ऊपर कोई रिमार्क्स या फिर कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो मीनिंग क्या है? घोड़ा सही सलामत साउंड माइंड का है ना। कुछ ना बोलते हुए भी उसने बोल दिया ना, फिर ना बोलने का इंपैक्ट क्या हुआ? हाँ भाई ठीक है, मतलब देयर इज अ कम्युनिकेशन, बट देयर इज अ कम्युनिकेशन इन साइलेंट मैनर। साइलेंटली बच्चों कम्युनिकेशन हुआ है, ना बोलते हुए बच्चों कम्युनिकेशन हुआ है। इन दैट केस व्हाट डू वी से? साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। कुछ समझा कि नहीं समझा? साइलेंस इज अमाउंटिंग टू स्पीच। ना बोलते हुए भी सामने वाले को कम्युनिकेट हो रहा है। क्लियर? साइलेंस इज बच्चों अमाउंटिंग टू स्पीच। सो वी डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड, ए सेज नथिंग। अब ए सेज नथिंग का मीनिंग क्या हो गया? हॉर्स इज साउंड है कि नहीं? Here A silence बच्चों is equivalent to speech. Clear everybody? Yes. Unless the silence, हमें ये भी तुम्हारा हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसको 3 स्टार कर दो। दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं कि when does silence amounts to fraud and when does silence does not amount to fraud. Generally, normally silence does not amount to fraud. पहला वाला केस, पहला सेंटेंस कौन सा था वो? ऐसे कुछ जरूरी नहीं है हर एक चीज, हर एक इंसान को अपने डिफेक्ट्स के बारे में बताने की, है ना? चेक करो। mere silence as to facts likely to affect the willingness of the person to enter into contract is not fraud. दिख रहा है कि तुमको? पहला सेंटेंस है ना, तो जिसकी वजह से सामने वाले को, इंसान को फर्क पड़ सकता है कि नहीं, उसके बारे में तुम साइलेंट रहे, दैट इज नॉट फ्रॉड। अंडरस्टूड? यस। पर बाकी जगह पे जब उसकी जिम्मेदारी थी बोलना और नहीं बोला, then that is a fraud, or you can say his silence is amounting to speech. ठीक है? और एक एग्जांपल 26, A and B being the traders enter into a contract. A has private information, बच्चों, private, of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. बच्चों मान लो ए खरीद रहा है, लेट से अपन उल्टा कर दे एग्जांपल, ए इज अ बायर, चलेगा, एंड बी इज द सेलर। ए के पास कुछ जानकारी है, जानकारी कि ये प्राइसेस आगे बढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? तो उसने बच्चों अभी खरीद लिया बी के साथ, बी से सामान, हाँ या ना? इसमें कुछ एक ही जिम्मेदारी है उसको बोलना कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तुम बोलोगे सामने वाले को कभी ऐसा? अगर तुमको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, वही बोला सतयुग चल रहा है क्या? नहीं। और यहाँ पे हम लोग हमारा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमको लगा कि कल जाके प्राइसेस बढ़ने वाले, हमने अभी खरीद लिया। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होना या फिर इन्फॉर्मेशन होना कोई जरूरी नहीं हमको, हमने सामने वाले को बोलना चाहिए वो चीज, है कि नहीं? सो ए हैज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइसेस विच वुड अफेक्ट, ना, समझ रहे कि नहीं? लुक एट द वर्डिंग, कहीं ना कहीं वो वर्डिंग देकर, विच विल अफेक्ट B's willingness to sell. अगर ये नहीं बी को बोल दे कि प्राइस बढ़ने वाला, बी बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा, वो रुकेगा ना फिर, या फिर कोई दूसरे कस्टमर के लिए देखेगा कि भाई उसको दूसरा कस्टमर मिल रहा है अच्छे प्राइस पे। अंडरस्टूड यार? तो अगर सामने वाले इंसान को अफेक्ट होगा, मतलब फर्क पड़ेगा, टू टेक और नॉट टेक द ट्रांजैक्शन, तो वो चीज बतानी हमारी जरूरी नहीं है। वी कैन रिमेन साइलेंट अबाउट इट एंड दैट इज नॉट अ फ्रॉड। क्लियर? आगे बढ़े। एनालिसिस बच्चों वही चीज है तुम्हारे, फिर से द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रॉड। जो ऊपर देखे रखा है वो बैरेट के हिसाब से, बैरेट मतलब द लॉ जो पास किया उसके वर्डिंग से, यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है? देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन करना मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है? रिप्रेजेंट करना मतलब क्या? कम्युनिकेट। टू इन्फॉर्म यू कैन से, और असर्शन। असर्शन मतलब क्या बच्चों? असर्ट, फिर से भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिवली कंफर्म करना, थोड़ा सा प्रेशर डाल के बोलना, नहीं ये ऐसा ही है, दैट इज व्हाट असर्ट। ओके, सो देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट एक्चुअली मस्ट बी फॉल्स। हाउएवर, ओके, द साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड
और एन एक्टिव कंसीलमेंट में ऑल्सो बच्चों अमाउंट टू फ्रॉड. इवन साइलेंस बच्चों कैन अमाउंट टू फ्रॉड. कौन सा वाला केस था वो? अगर इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड. उसने कुछ बोला नहीं, एक्चुअल में बच्चों हॉर्स क्या था? पहले वाले एग्जांपल में स्टार्टिंग में क्या था? अनसाउंड था ना. और इसने कुछ बोला नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ? हॉर्स इज साउंड. तो साइलेंस इज अमाउंटिंग टू फ्रॉड. साइलेंस इनफैक्ट अमाउंटेड टू स्पीच, और वो उसके स्पीच में क्या मीनिंग आ रहा है? हॉर्स इज साउंड, बट एक्चुअल में क्या है? वो हॉर्स इज अनसाउंड. तो वो फ्रॉड ही हुआ ना. समझ रहे हो? The representation must be related to a fact. ये सब ठीक है, कुछ खास नहीं. The representation should be made before the conclusion of the contract. Contract खत्म होने के पहले, with the intention to induce the other party to act upon it. मतलब उसकी वजह से उसने contract करना चाहिए. The representation of statement should be made with the knowledge of its falsity. मतलब तुमको पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और without belief in its truth, और recklessly not caring whether it is true or false. कुछ भी तुमने statement दे दिया है ना, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, यस और नो, 2022 तक सबको घर मिल जाएगा. कुछ भी केयरलेसली रेकलेसली स्टेटमेंट कर दिया, दैट इज व्हाट बच्चों? फ्रॉड है कि नहीं? स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे, पेट्रोल का भाव 40 रुपए हो जाएगा, ये सब क्या बच्चों? फ्रॉड. ठीक है. द अदर पार्टी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. ये भी अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5. इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं. द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन. मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ सही बोला, अच्छा बोला. जो भी फॉल्स स्टेटमेंट किया है, वो फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से ही उसने वो कॉन्ट्रैक्ट में आया है. मतलब ये इंसान तो चूना लगा रहा था, उसको चूना लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आया, एंड देन दैट इज अ फ्रॉड. अगर ये सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है और इसको फर्क ही नहीं पड़ा, और वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया, तो फ्रॉड है क्या? नहीं. अब ध्यान देना और एक चीज, लेट अस से, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. ओके, ए बी सी 3 लोग हैं. ए ने बच्चों से कुछ झूठ बोला, फॉल्स. ओके, फ्रॉड वाला, मैं फ्रॉड लिख रहा हूं यहां पे, क्लियर कट. ओके एवरीबॉडी, ए ने बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो झूठ है, फॉल्स है, कुछ ना कुछ है. बी ने भी बच्चों सी को कुछ क्या बोलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया उसको. सच है झूठ है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर सी को ये वाले एक इन्फॉर्मेशन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक इन्फॉर्मेशन से कुछ बच्चों फर्क ही नहीं पड़ा, फिर भी अब ध्यान देना, सी बच्चों ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? अंडरस्टैंड. सी को ये इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा. या फिर ये इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है क्या? ऑल्सो नो. उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, ए ने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया भी रहेगा, ए का इंटेंशन भी रहेगा कि हाँ फ्रॉड करना है, बट बच्चों सी को वो इन्फॉर्मेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ा था. सी को कॉन्ट्रैक्ट करना ही था, या फिर उसके कुछ दूसरे रीजन की वजह से बच्चों उसने कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा. समझ रहे हो? कोई दूसरे रीजन की वजह से, ये रीजन की वजह से किया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दैट इज नॉट अ फ्रॉड. इवन इफ ए ने झूठ बोला रहेगा तो भी. क्लियर? अंडरस्टूड? तो चेक करो. द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, उसको फर्क पड़ा, टू एक्ट अपॉन द इंफॉर्मेशन, तो ही फ्रॉड में आएगा वो. समझा ना? वो इंफॉर्मेशन की वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है. द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, उनको एक्चुअल में झूठ मतलब डिसीव होना चाहिए. And the other party acting on the representation must have actually फ्यूचर में कुछ ना कुछ consequently suffered a loss, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है फ्रॉड की वजह से. वो अनसाउंड माइंड है, उसका मार्केट वैल्यू कम रहेगा, वो आगे बिकेगा नहीं है, फिर कुछ काम का नहीं है, तो बच्चों ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉस रहेगा, तो ही हम फ्रॉड में उसको डालेंगे. ठीक है. ओके, सो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी. तो बच्चों हर बार तुम्हारा वही है ना, कौन सा वाला है? वाइडेबल. वो तो होगा ही होगा. बस कौन सा वाइड में जाता तुम्हारा डायरेक्टली? कौन सा वाला डायरेक्टली वाइड में जाएगा? वही 5 में से. करेक्ट. याद आ रहा है कि नहीं? कल लिखा था ना अपन ने, नोटबुक में लिखा अपन ने कल. मिस्टेक नहीं, बट वाइड और वाइडेबल लिखा ना अपन ने कल परसों. कंसेंट, फ्री कंसेंट के आगे है ना. अगर तुम्हारे 4 लोग हैं तो वाइडेबल, मिस्टेक है तो
याद आ रहा है ना? तो फ्रॉड में क्या होगा? वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल, गुड। कौन कर सकता है बच्चों वॉइड या फिर वॉइडेबल? जो भी रहेगा जिसके ऊपर फ्रॉड हुआ है ना? सो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड, जिसके ऊपर फ्रॉड हुआ है। अंडरलाइन द वर्ड बच्चों एंड, इसको बॉक्स ही कर दो, स्टार मार्क करो इधर, एंड। वो तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है एंड उसके अलावा, ओके, एंड बच्चों उसके अलावा चेक करो क्या क्या है। हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, रेमेडीज मतलब सॉल्यूशंस, क्या क्या है? ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। रिसेंट मतलब क्या? कैंसिल, ओके। ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, क्योंकि तुमको पावर दिया है ना वॉइडेबल का, है ना? तो चूज करो वैलिड या फिर वॉइड, पर कितने टाइम के अंदर? रीजनेबल टाइम के अंदर। तो 2 साल के बाद आओगे बोलोगे कैंसिल, चलेगा क्या? नहीं। तो रीजनेबल टाइम बच्चों अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट रीजनेबल मींस समथिंग जो कोर्ट बोलेगा हाँ भाई टाइम के अंदर आए हो। ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं कि 6 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है, बट रीजनेबल होना चाहिए, है ना? ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस, इंपॉर्टेंट, जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो स्यू कर सकता, केस कर सकता अलग से, है ना? या फिर तीसरा, वन मोर थिंग, ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तुमने बोला था ना 4 महीने में पैसा डबल, अब मुझको तो डबल चाहिए, मतलब चाहिए, है ना? ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन मेड बीन ट्रू। ऊपर से गया, क्या बोलना बच्चों इनको? ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा इलीगल हो गया। क्या कहना पर इनको कि जो तुमने मुझको बोला था अगर वो सच होता था तो मुझको जो भी मिलता था वो मुझको चाहिए। अब बच्चों वही तुम्हारा अनसाउंड साउंड हॉर्स की बात करते हैं, उसको क्या लगा था, उसको क्या मिल रहा है? साउंड हॉर्स। क्या मिला? अनसाउंड। तो बोला मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डैमेजेस तुम्हारे अगेंस्ट डैमेजेस नहीं क्लेम करता हूँ, आई विल कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, पर क्या करो मुझको साउंड हॉर्स दे दो। मतलब बेचारा इनफैक्ट अच्छा कर रहा है ना वो, तो कि भाई जो भी था, जो प्रॉमिस किया था वो दे दो मुझको, तुमको मैंने पैसे ऑलरेडी दिए हैं, जो भी रहेगा आई वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझको जो तुम्हें प्रॉमिस किया था वो दे दो। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जो भी बताया गया है, जो झूठ था ना वो, तो एक्चुअली जो भी झूठ था वो बताया गया है, ही वांट्स इट टू बी कि एक्चुअल में तुम उसको परफॉर्म कर दो। समझा? अगर पॉसिबल नहीं है तो बाकी की चीजें हो सकती है, डैमेजेस वगैरह कर लिया, कैंसिल वगैरह कर लिया, वो तो है ही है। अंडरस्टूड क्लियर? चलो नोटबुक में लिख लेते कुछ ना कुछ। सेवनटीन ना? जितना लिखोगे उतनी तुमको आदत लगेगी लीगल लैंग्वेज की, ठीक है? डेफिनेशन, fraud means and includes any of the following acts: committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent, comma, with an intent to deceive another
party there too. क्या क्या है तुम्हारे इसमें? सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब कुछ बोला है और बोला कि हकीकत है, एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, बट एक्चुअल में तो by one who does not believe it to be true. Who does not believe it to be true. आगे, एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट of a fact, of a fact by one having knowledge or belief of the fact. मतलब पता है और फिर छुपाया है ना, अच्छा खासा जानबूझ के छुपाया है, दैट इज व्हाट एक्टिव कंसीलमेंट ना. थर्ड इंपॉर्टेंट अगेन, प्रॉमिस मेड without any intention, promise made without any intention of performing it. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, चौथा लिख, तो पांचवा नहीं लिखते अपन, फोर्थ वन, एनी अदर एक्ट, मतलब तुम्हारा ये रेसिड्यूअरी बैलेंस वाला है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, any other act fitted to deceive. ठीक है. आगे, mere silence, is it a fraud or not fraud? It is not a fraud. अनलेस दो चीजें, ड्यूटी टू स्पीक बराबर है, एंड सेकेंड साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच. हाँ, फिड्यूशियरी, या फिर पूछा है क्लियर कट सेलर को तो कि मुझको ये मटेरियल, ये क्वालिटी का, ये इसका चाहिए, लेंथ का चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पूछा गया है. अगर वो वैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फिर नहीं बता रहा है, देन दैट इज इसकी गलती. हो गया.
हो गया बच्चों ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखो, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। voidable the option of defrauded ना पार्टी, करेक्ट है। एंड उसके अलावा what else he has, can resign the contract, can resign the contract, कितने टाइम के अंदर, रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। कोर्ट, केस टू केस। कैन sue फॉर damages, नुकसान। can insist on performance, can insist on performance। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मेड, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मेड। तुम्हारे आए बुक्स के नहीं अब तक, ऐसी है। WRO नंबर आया, करते हैं आज करके देखते हैं। अग्रीड मतलब वही जिसके ऊपर नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर, हाँ, जिसके पार्टी को नाम नहीं है सच, कोएर्सर कोएर्सी बोलते हैं अपन, बट एपेलेंट एंड डिफेंडेंट, जो केस करता है एपेलेंट, जिसके ऊपर केस हो डिफेंडेंट। अग्रीड मतलब तो समझ गया ना। क्या फ्रॉडस्टर, हम बोल ही सकते हो ना फ्रॉड हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पे गिल्टी माइंड है या नहीं है, व्हाट डू यू थिंक। अभी जितना भी अपन एग्जांपल देखे, गिल्टी माइंड है, जहाँ जहाँ फ्रॉड मतलब गिल्टी माइंड होना ही चाहिए, तो है ना। गलत इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव ये वर्ड ही मतलब क्या है कि उसको बेवकूफ बना रहा है वो, है ना। हुआ, आगे इसके बाद इसको भी 3 स्टार दे दो, 1 2 3, इधर भी। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एंड साइलेंस इज फ्रॉड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। सो मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। रेडी, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अब ध्यान दो, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये रतन रतन वो किधर है ये लड़का, बाहर फोन पे का कुछ देख। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, रेडी, ध्यान देना अभी। पहले वाला स्टेटमेंट में उतना ही था, क्या था वो, अगर कोई इंसान कोई चीज के बारे में नहीं कुछ बताए जिसकी वजह से सामने लोगों को फर्क पड़ेगा, टू बाय और नॉट टू बाय और टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज डिस्क्लोज करने की जरूरी नहीं है। तो समझ रहे कि नहीं। सेलर बच्चों अपने डिफेक्ट हाईलाइट करेगा क्या, नहीं, वो याद आ रहा है, तो वही कंसेप्ट अपन कर रहे हैं। तो मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, is under no obligation to disclose the whole truth to the other party, ठीक है। तो लीगली बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर एक पार्टी पूरा सच नहीं बोलती है तो, होल ट्रुथ, ओके।
डज नॉट डिस्क्लोज, और ऐसे कोई जिम्मेदारी भी नहीं बच्चों, कोई भी एक्ट या फिर लॉ के अंदर के हिसाब से। क्लियर? वो कब होता है? तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होता क्या है, कोई चीज तुमने एडवर्टाइज की है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, और तुम्हारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नहीं है, तो होता है फिर इन दैट केस हो सकता है। वो तो था ही, काले से काल था, करेक्ट, तो भी था तुम्हारा। पर डिफेक्ट बच्चों हाईलाइट करना जिम्मेदारी है? डिफेक्ट हाँ नहीं है ना। डज नॉट डिस्क्लोज द होल ट्रुथ, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो अपन एग्जांपल किए, तो शॉपकीपर तुम्हारे सब जो भी तुम खरीद रहे हो उसमें डिफेक्ट है, कोई धागा निकल गया है, कलर उड़ गया है, पुराना आइटम है, स्टॉक पुराना है, ये सब उसको हाईलाइट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, क्योंकि वो बेचना चाहेगा, है ना, वो थोड़ी ना कैंसिल करना चाहेगा। सो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ टू द अदर पार्टी। आप ध्यान देना, वी आर कमिंग टू अ वेरी मतलब अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैविएट एम्प्टर। ओके, कैविएट एम्प्टर, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड बिफोर? कैविएट, कैविएट का मीनिंग कैविएट मतलब यू कैन से बच्चों इट्स लाइक अ डिस्क्लेमर, और कैन से कंडीशन। ओके, डिस्क्लेमर और कैन से कंडीशन। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, लाइक अ डिस्क्लेमर और अ कंडीशन। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। कैविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बिवेयर, इंपॉर्टेंट, चेक करो, लेट द बायर बिवेयर। तो किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली, सेलर के ऊपर या बायर के ऊपर? बायर के ऊपर। और ये जो तुम्हारे वर्ड्स आते हैं लैटिन पुराने वाले, ये लीगल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब ये जो अगर जितने पुराने वर्ड है, मतलब ये तुम्हारे 200 300 400 साल पुराने, ये लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी है बच्चों? बायर की। तो जब भी तुम कुछ भी सामान खरीदते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी चेक करना कि वो उसका क्या बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट चला गया, उसका एक्सपायरी डेट चला गया है कि नहीं, या फिर तुम कोई बेकरी का आइटम लेते हो तो कोई कितना पुराना है कितना नहीं। अपन ब्रेड भी बच्चों लेते देखते डेट आज का है कल का है। तुम वेजिटेबल्स लेते हो या फिर कोई भी मार्केट में जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, है ना, प्लाईवुड भी खरीदते हो, स्क्रू भी खरीदते हो, लैपटॉप कंप्यूटर भी खरीदते हो, यू चेक कि वो सही है या नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बायर की, नॉट सेलर की, है ना। सो बायर बिवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलता है वो? तो व्हाट इज बायर बिवेयर, कैबिनेट एम्प्टर क्या बोलता है? देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस, ओके, एंड द साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सेलर कुछ नहीं बोलता है जिसकी वजह से बायर का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो ये सेलर की कुछ गलती नहीं है, इट इज नॉट अ फ्रॉड, क्लियरली इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज। अब कोई अगर ब्रोकर रहेगा या फिर मान लो कोई सेलर है, उसको अपना घर बेचना है, तो वो तो घर दिखाएगा ना, उसको तो सेलर के मतलब पॉइंट करेगा, आपने यार अपने पॉइंट छोड़ दिया, उधर कॉर्नर में देखो, उधर वो सब रंग रंग निकल गया है, देखो ऊपर। सेलर करेगा क्या ऐसा? करेगा वो नहीं करेगा ना। वो दिखा रहा है, आओ जाओ चेक करो, तुमको आधा घंटा ना, आधा घंटा लो, 2 घंटा ले, 2 घंटा चेक करो तुम्हारे हिसाब से। वो सेलर थोड़ी एक एक चीज जाके उसको बताएगा कि भाई ये भी चेक कर लो, इधर से देखो नल का पानी नहीं आता है, पहले से बोल कर रख रहा हूँ। वो मेरा काम नहीं है, वो बच्चों बाहर का काम है सब कुछ चेक करना। क्लियर एवरीबॉडी? वो सब उसने फिर चेक करना चाहिए बच्चों बायर ने, है ना, कि कलर निकल रहा है कि नहीं, टाइल्स ठीक ठाक है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल आइटम सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। बाद में कुछ क्या बोलते सुनने को नहीं मिलेगा, बोलते ना नो एक्सचेंज नो रिफंड, इसलिए होता है। तुम तुम्हारा देख लो बाय करते वक्त इसमें कुछ छेद है या नहीं है, क्या भी है ना। Similarly, there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of both the party। मतलब सामने तुम्हारी चीज रखी है तो दोनों देख सकते हो ना उसको, सेलर भी और बायर भी। एग्जाम्पल 27, अब घोड़े बच्चे हो गए तो अभी बच्चों लोग पिग्स लेके आए, ठीक है, पिग्स पुराने एग्जाम्पल 1878, माँ कसम, है ना। चलो एग्जाम्पल 27, H sold W some pigs, okay,
एच ने बच्चों डब्ल्यू को कुछ पिग्स बेचे, सुअर है ना, सेलर एच है ना, विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कौन बच्चों, किसको पता है? एच को पता है, सेलर को पता है कि सुअरों को बीमारी है या फिर वो जो भी उनको फीवर है। अब ध्यान देना, द पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स। लिखना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा देख रखा है, मतलब ऑन एज इज बेसिस बोलते अपन, क्या बोलते हैं उसको, एज इज बेसिस, वो जैसा है वैसा। ये तुम्हारे पिग, तुम देख लो, पसंद है तो ठीक है, उठा के लेके जाओ, वो जैसे है वैसे। तुम्हारे लिए मैं उसको क्या मतलब धोने वाला नहीं, उसके लिए कुछ अलग से कुछ करने नहीं वाला मैं उसको, जैसे है वो कंडीशन में, एज इज बेसिस। तो विद ऑल फॉल्ट मतलब वो सुअर का 3 पैर रहेगा तो वो जैसा है वैसा, ओके, उसका कलर थोड़ा ऊपर है नीचे, जैसा है वैसा, ओके। वो एक थोड़ी बच्चों बेचा उसने सुअर, सम पिग्स है ना, तो विद ऑल फॉल्ट्स। एंड एच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर टू डब्ल्यू, ये देखो सुअर बीमार है, हाँ है ना। अब इसके आगे क्या हुआ पता नहीं, वो सुअर मर गए या फिर डब्ल्यू के कुछ दूसरे पिग्स को बच्चों उनकी बीमारी हो गई, तो वो सब अपने को स्टोरी में नहीं पता यहाँ पे। बट यहाँ पे केस वगैरह हुआ कि तुमने सही अच्छा वाला पिग मुझको चुन के नहीं दिया, पॉइंट, तुमने पिग्स तो बेचे पर अच्छा वाला माल नहीं बेचा, मेरे को खराब वाला माल बेच दिया। क्लियर? यहाँ पे बच्चों इन दैट केस किसकी जिम्मेदारी, बाय करना, चेक करना बायर की। यस क्लियर? अब तुम बोलोगे सर एच ने भेज दिया पिग्स, एच ने भेज दिए पिग्स, डब्ल्यू को चांस नहीं मिला। डब्ल्यू कैन इंस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो। तुम्हारे घर पे अगर तुमने कुछ सामान मंगाया कभी, हाँ ना, अमेजोन से मंगा रहेगा, बिग बास्केट था बीच में, जेप्टो है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे आते थे, तो तभी अपन टिक मार्क करते थे। तुम लोग कभी वो आदत थी हो तुमको कि बहुत सारे आइटम लेके आगे शॉप में से, उसका लिस्ट बनाया, अब एक एक आइटम में चेक करते रहते हो, एक आइटम मिसिंग है, जाके उससे झगड़ते तुम लोग, ये आइटम नहीं था करके, किया रहेगा कभी ना कभी शायद, राइट? स्पेशली जब बहुत सारा सामान आता है, तो यू हैव अ चांस, मतलब अगर मैं लॉ की बात करूं तो देयर इज अ प्रोविजन कि यू कैन चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि जो तुम्हारा मटेरियल है वो क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं, एज वेल एज क्वांटिटी भी मैच हो रहा है या नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो जैसा है मतलब यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी। क्लियर? हेल्ड देयर वाज नो फ्रॉड। अब बच्चों कोई मान लो कोई अपने इसकी बात करते हैं, कोई होटल है, होटल नहीं रेस्टोरेंट लिखते हैं, करेक्ट? तो रेस्टोरेंट वाले भी बच्चों रोज का रोज कुछ ना कुछ उनका सप्लाई आता रहेगा ना, उनका मटेरियल का, रोज का रोज, क्या फ्रेश वेजिटेबल्स रोज का, फिर तुम्हारे पैक्ड वाला सब कुछ, जूस वगैरह सब कुछ, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ वेज नॉन वेज जो भी रहेगा इनका क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट कि रोज के रोज बेसिस पे उनको फ्रेश डिलीवरी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो हम लोग भी जनरली जब रेस्टोरेंट में मतलब कुछ हम लोग एज एन ऑडिटर देखते हैं तो डेली बेसिस पे इनको देखना चाहिए कि जो भी इनके पास आइटम रोज का जो आ रहा है, देयर इज समथिंग बच्चों कॉल्ड एज क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, ओके, कि भाई वो क्वालिटी कंट्रोल में अपने हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब उनका रोज का काम है ये सब चेक करना कि क्वांटिटी एक तो बराबर आई कि नहीं, एज वेल एज क्वालिटी ठीक से आई है या नहीं। कुछ आइटम बच्चों तुम लोग मान लो फट गया कॉर्नर में से, तो वो धीरे धीरे तो कम ही होता जाएगा ना, कोई ऑयल का रहेगा, कोई तुम्हारा इसका रहेगा, फ्लावर का रहेगा, निकलता जाएगा फिर वो तो सब काम तुम्हारा चेक करना बायर का है, सेलर का नहीं। सेलर तो अपने हिसाब से उसने बेच दिया, पर बायर का बच्चों काम है, ठीक है? तो हेल्थ देयर वाज नो फ्रॉड, ठीक है? एग्जाम्पल 28, ये तो तुम्हारा हो चुका था ना। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B. So mere silence is amounting to fraud? No. So A says nothing to B about the unsoundness of the horse. There is no fraud. ठीक है? तो अपन लिखते बच्चों से नोटबुक में, mere silence is not fraud. लिखो चलो। देखो उसका एग्जांपल लिखे क्या अपन, चलो फिर कैविट एम्प्टर लिखते फिर CAV। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कैविट एम्प्टर का? Let the buyer
बी अवेयर. Let the buyer beware. Be aware. Beware means be aware. किसके ऊपर जिम्मेदारी? सेलर या बायर? बायर. वेरी इंपॉर्टेंट. Done all of you? Silence is fraud when? पहला वाला ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक. ये तुम्हारे पहला केस था. दूसरा केस क्या था? बोलो. साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच. किया ना? दो ही तो है उसमें. तो व्हेन साइलेंस बच्चों विल बी फ्रॉड, देयर वाज अ ड्यूटी टू स्पीक और नहीं किया, या फिर दूसरा द साइलेंस बच्चों इटसेल्फ इज अमाउंटिंग टू स्पीच. क्लियर? पहला वाला. Duty of person to speak, where the situation of the cases are such that it is duty of the person observing silence to speak. जो साइलेंट है बच्चों उसकी जिम्मेदारी थी बोलना. समझ रहे हो? कर लिया. दैट इज व्हाट? फ्रॉड. है ना? तुमने सुना रहेगा बच्चों महाभारत का स्टोरी अश्वत्थामा का. कभी झूठ नहीं बोलता था वो. हाँ है ना? सुना है वो स्टोरी? हाँ, मैं क्या बोला? जो अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कुछ तो बोलता है ना. स्टोरी वही था फिर. बोलता अश्वत्थामा मारा गया और आगे क्या बोलता है? हाथी. ऐसा कुछ तो बोलता है ना वो उसको झूठ नहीं बोलना रहता है. बट वही हुआ क्या? उसका साइलेंस इज अमाउंटेड टू स्पीच. उसका इज इट होल ट्रूथ? कौन से केस में बैठाओगे तुम लोग उसको? हाँ, ऐसे कुछ जिम्मेदारी है कि उसे सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए? नहीं. बट उसको पूछा क्या था इस स्टोरी में? तुम बताओ. तुम सच बोलते हो हमेशा. तुम बताओ क्या सच्ची मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो क्या बोलता है? अश्वत्थामा मारा गया. है ना? और आगे क्या बोलता है? हाथी. ऐसा कुछ तो करते, शंख मारते हैं. आवाज दब जाती है. अरे वो यार स्टोरी है वो. मतलब जो भी है उसका पर्पस वही है ना. ह्यूमन देखो ना. ह्यूमन क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन की बात है सर. क्या क्या? हाँ. राइट. सो इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक. ओके. तो जिसकी जिम्मेदारी बच्चों बोलना, उसने बोलना चाहिए. नहीं बोला तो व्हाट? दैट इज व्हाट? फ्रॉड. ओके. फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ, उनका बहुत खतरनाक नाम देकर रखा है, यूबरीमाई फिदाई जो भी है. ओके. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. अटमोस्ट मतलब क्या? मैक्सिमम. एटमोस्ट. गुड फेथ. गुड फेथ मतलब बोनाफाइड. आप लिख देना बोनाफाइड. मतलब सही इंटेंशन. गुड फेथ मतलब क्या? सही इंटेंशन. गुड फेथ. तुम्हारा बच्चों पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के साथ गुड फेथ है या बैड फेथ है? गुड फेथ रहेगा होपफुली. हाँ या ना? या फिर भाई बहन के साथ जो भी रहेगा, अच्छे नजदीक दोस्तों के साथ गुड फेथ. करेक्ट? कि वो जो भी कह रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं. है ना? दैट इज व्हाट बच्चों? गुड फेथ. तो ऐसे अगर ऐसा रिलेशन है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, तो वहां पे डेफिनेटली बच्चों जिम्मेदारी है सब कुछ क्लियर कर बताना. अगर वहां पे शांत रहते हो तो दैट इज व्हाट? फ्रॉड. डॉक्टर पेशेंट, लॉयर तुम्हारा क्लाइंट, यहाँ पे जरूरी है सब कुछ क्लियर करना. राइट? तो तुम्हारे कौन से वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे. ओके. ये वाला अटमोस्ट गुड फेथ वाले चेक करो. फिड्यूशियरी. क्लियर? ध्यान देना. फिड्यूशियरी. फिड्यूशियरी का मतलब क्या था? ट्रस्ट. ट्रस्टवर्दी या फिर ट्रस्ट. है ना? सो यू आर द पर्सन इन होम, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस इज रिपोज, जिसके साथ या फिर जिसके ऊपर तुमने बच्चों कॉन्फिडेंस दिया है. ओके. इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट विथ अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल. मतलब बच्चों क्या? इंपॉर्टेंट. लोग सीए इंटर तक पहुंच जाते फिर बोलते मटेरियल मतलब सर ये सैंड, ब्रिक्स, वो सब मटेरियल. ये अलग होता है लॉ में.
मटेरियल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। ये वाला सैंड और ब्रिक्स नहीं आता मटेरियल में, वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो अलग। ये मटेरियल मतलब ये लैंग्वेज में क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सब्सटैंशियल। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट या फिर सब्सटैंशियल। अपना सिनोनिम्स ये सब बढ़ाओ, तुम्हारा ये बढ़ाओ, ओके, वोकैबुलरी। सब्सटैंशियल और इंपॉर्टेंट, क्लियर? So making full disclosure of the all material facts concerning the agreement known to him. डॉक्टर ने बच्चों सब कुछ डिस्क्लोजर देना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर ने पेशेंट को, हाँ है ना, क्लियर लिया, क्योंकि डॉक्टर पर तुमने भरोसा यहाँ पे डाला है। कॉन्फिडेंस इज रिपोज, रिपोज मतलब डाला है भरोसा, कॉन्फिडेंस मतलब क्या? भरोसा, है ना, फेथ तुम डाला है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि विद अटमोस्ट गुड फेथ, पूरे ऑनेस्टी में उसे सब कुछ डिस्क्लोजर करना चाहिए ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर? नहीं किया बच्चों तो फ्रॉड। एग्जाम्पल 29, अ ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। अब ये सब तुम्हारे पुराने जमाने के एग्जाम्पल्स है, इसको दिमाग ज्यादा यहाँ पे मत लगाओ, ओके? क्योंकि आजकल तारीख में तुम लोग शेयर्स बाय करते हो ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन होता है, ठीक है? तो ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। ही मतलब बच्चों ब्रोकर सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। मतलब बच्चों ब्रोकर ने क्या किया? खुद के शेयर्स क्लाइंट को बेच दिए। अब बच्चों ब्रोकर और क्लाइंट में क्या संबंध है क्या? नहीं है, भरोसे का संबंध है ना, उसको काम पे लगाया ना, तो तू मेरा ब्रोकर है, तू मेरे लिए तो करेगा काम। तो ब्रोकर बच्चों खुद के शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, मान, ओके? फिर खुद के शेयर्स उसके क्लाइंट को बेच दिए। द क्लाइंट वॉज एंटाइटल्ड, मतलब उसके पास राइट है टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और कंफर्म इट। अफर्म मतलब कंफर्म, मतलब इधर कैंसिल इट और कंटिन्यू, विद द राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय ब्रोकर ऑन द ट्रांजैक्शन, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रोकर एंड क्लाइंट वॉज ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तुम्हारा पुराना वो भी फॉरेन का बच्चों एग्जाम्पल है, तभी के जमाने में ब्रोकर को फोन करके हम लोग शेयर्स लेते थे, ओके? अभी एवरीथिंग इज कंप्लीटली एज सच ऑनलाइन, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। क्यों बच्चों? अगर इट इज मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, या फिर एनी जनरल इंश्योरेंस, तो उसमें हम लोग क्या डिस्क्लोजर करते हैं? हेल्थ इश्यूज है या नहीं। अगर तुमने हेल्थ इश्यूज को झूठ बोल दिया जानबूझ के, ओके, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट गया काम से। तुम कितना भी प्रीमियम भरो, वो कंपनी का गया कि तुमने डिस्क्लोज ठीक से नहीं किया था, गई भैंस पानी में। तुमने जो प्रीमियम पे किया वो भी गया, ऐसे तुमको कुछ क्लेम भी नहीं मिलेगा, है ना? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन, मरीन मतलब पानी, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस, समझता है ना? मरीन वाटर, शिप ट्रांसपोर्ट के लिए, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। देयर इज एन इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब डीम्ड, माना जाएगा, कंडीशन दैट फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शैल बी मेड, अदरवाइज, वरना क्या हो जाएगा बच्चों? द इंश्योरर इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। समझा कि नहीं? इंश्योरर मतलब कौन? कैंसिल, मतलब ही विल नॉट ऑनर हिज कमिटमेंट। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर ना, इंश्योरर मतलब कौन? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर समझ रहे सभी को? इंश्योरेंस, इंश्योर्ड, अच्छा वो तुम वो पूछ रहे हो, इंश्योर्ड पार्टी और ये इंश्योरर। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है? खुशी, तन्वी, ठीक है? तक ऑल ऑफ यू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तुम्हारा क्या हो गया फिर से? अटमोस्ट गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। पहले से शादी हुई थी, नहीं हुई थी, अभी भी शादी है, फिर और दूसरी तीसरी चौथी कर रही हो, कुछ भी रहेगा, तो ये भी तुम्हारा ऑब्वियसली मैरिज इज व्हाट? अटमोस्ट गुड फेथ। तो अभी तुमने सबको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज। मतलब किसको कितना हिस्सा देने वाले हैं, कितना देंगे, कितने ओवरऑल प्रॉपर्टी है अपनी, वो सब, ओके? एंड लास्टली शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, persons issuing prospectus at the time of public issue of shares or debentures by joint stock company
हैव टू डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद इन देयर नॉलेज। अब ये भी तुम्हारा इसमें ज़्यादा भी इसका इंपॉर्टेंस क्यों नहीं आता, बिकॉज प्रॉस्पेक्टस कंप्लीटली तुम्हारा कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेटेड है ना। तो प्रॉस्पेक्टस के भी रूल्स बहुत स्ट्रांग है अभी, बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रांग रूल्स है अभी कि क्या क्या डिस्क्लोज तुमने सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे गुड फेथ क्यों आ रहा है? हम हमारा पैसा दे रहे हैं बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। कौन सा? प्रॉस्पेक्टस। दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे कंपनी बच्चों भरोसा जितना चाहती है ना इन्वेस्टर्स का, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्लियर? वहां पे लिख दो बच्चों, ड्यूटी टू स्पीक कब आएगा? ड्यूटी टू स्पीक। ये कुछ कुछ अलग अलग तुम्हारे लैटिन वर्ड्स रहेंगे, लिख दिया करो। नहीं नहीं नहीं, कभी आया नहीं उसके ऊपर, बट कुछ चांस नहीं लेने का। सी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। रिपीटेटिव का गारंटी वारंटी कुछ नहीं रहता किसी का भी। सिर्फ तुम्हारे एंगल से तुम सब तैयारी करके जाओ। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा उसका भरोसा नहीं था। हमारे बस आइडिया क्या रहता है कि चैप्टर वाइज वेटेज की तरह वो हमको पता रहता है। चैप्टर वाइज वेटेज मैंने दिया है, बाकी के लोगों से ले लेना तुम लोग जो भी नए हैं बाद में आए हो, ठीक है? ओके, या फिर रिकॉर्डिंग में रहेगा, फर्स्ट सेकंड दो तीन लेक्चर में देख लेना, ठीक है? तो वो हमको मिल सकता है, और वही क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं है। उसमें तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो। क्या करना? पिछले 1 या 2 अटेम्प्ट के पेपर देखो। अगर वो 2 पेपर से आया नहीं है तो वो पक्के से आएगा। फिर जो पिछले एग्जाम में आया वो तो रिपीट नहीं होगा ना, दैट इज मोस्ट लाइकली 99% वो तो चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो जो आ चुका पिछले पेपर में शायद वो मत करो, कुछ नया कंसेप्ट जो नहीं आया है 1-2 अटेम्प्ट में वो तो पक्के से आएगा। ऐसा थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, समझा? तुम्हारा पहला है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ये लिखने का पर्पस क्या है? ताकि तुम जब भी रिवाइज करो बस पॉइंट्स देख देख के तुम रिवाइज कर सकते हो फटाफट, है ना? उसके अंदर का तो तुम थोड़ा सा लिख पाओगे ना बाद में, थोड़ा थोड़ा सा, तो है ना? डन ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। दूसरा केस क्या था बच्चों? साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। जब पूछा गया है और बोला नहीं तो क्या? साइलेंस अमाउंटिंग टू स्पीच। अब बच्चों ने डायरेक्टली एग्जाम्पल में डाल दिया है, चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई विल अज्यूम हॉर्सेस ऑफ साउंड माइंड। ए ने बच्चों कुछ बोला नहीं, ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम। अरे बी से क्या पागल लोग हैं लोग, स्टेटमेंट में गड़बड़ करते हैं, चेक करो। ऊपर भी क्या दिया है? उल्टा था क्या? बी सेज टू ए था क्या यहाँ पे? हाँ, ए सेज नथिंग ना, करेक्ट? तब ए सेलर था, बी बायर था, है ना? यहाँ पे क्या बोला है? ए सेज टू बी, उल्टा दिया। इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई विल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड। ए सेज टू बी ना, तो बी सेज नथिंग करो उधर,
वहां पे टेक्स्ट बुक में कर देना स्टडी मटेरियल में. यस. बी सेज नथिंग. हिज साइलेंस बच्चों अमाउंट्स टू स्पीच. हाँ या ना? तो अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या मानूंगा कि घोड़ा सही सलामत है. उसने कुछ बोला क्या? नहीं बोला. ना बोलते उसने बच्चों क्या बोल दिया, फिर क्या मीनिंग उसका कि घोड़ा सही सलामत है. सो साइलेंस इज अमाउंटेड टू स्पीच. सो इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस. अब फ्रॉडुलेंट साइलेंस का मतलब क्या कि साइलेंस रखा इसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है. कुछ समझा कि नहीं? साइलेंस रहा इसकी वजह से फ्रॉड हुआ. क्यों? अब ध्यान देना. साइलेंस इज अमाउंटिंग टू स्पीच एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों क्या हो रहा है? वो फ्रॉड हो रहा है. कैसे? क्योंकि घोड़ा एक्चुअल में क्या था? पागल था, अनसाउंड था. वैसे कुछ बोला क्या? पूछते कि बाबूजी भी कुछ बोला क्या? नहीं बोला. तो उसकी वजह से क्या उसके सामने लोगों को क्या इंप्रेशन आ रहा है कि घोड़ा इज ऑफ साउंड. ऐसा इंप्रेशन आ रहा है विच इज फ्रॉड. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बच्चों फ्रॉडुलेंट साइलेंस. समझा? सो इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस contracts are not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. ऊपर से गया. चेक करो क्या कहना है इनको. बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना. चेक करो बच्चे. यहाँ पे फ्रॉडुलेंट साइलेंस बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा अगर, ध्यान देना, इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. कौन सा बच्चों? अपना वाला एग्जांपल कौन था? घोड़ा बेच रहा था और दूसरा वाला इंसान घोड़ा खरीद रहा. करेक्ट लियो. सेलर एंड बायर. तो किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग? पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. कौन? सेलर या बायर? बायर. बायर. अगर यहाँ पे लिखा बच्चों अगर इफ बायर हैड द चांस मींस मतलब तरीका, मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ with normal diligence. ordinary means normal है ना. diligence मतलब बच्चों चेकिंग. लिख देना चेकिंग. नॉर्मल चेकिंग करके उसको समझ जाता था. ओके. या फिर नॉर्मल चेक करके उसको क्लियर होनी चाहिए थी वो चीज कि घोड़ा पागल है या सही है क्या भी है. अगर उसके पास वो ऑप्शन था और फिर उसने नहीं किया तो उसमें बच्चों बायर की गलती है. क्योंकि तुम्हारा फिर से कौन सा रूल आ जाएगा यहाँ पे? कैविएट एम्प्टर वाला. क्लियर? यस. तो वही वाला एग्जांपल अगर ऊपर का देखोगे एग्जांपल, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई विल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड. और बच्चों हॉर्स उसके सामने ही खड़ा है, फिर हॉर्स अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए और वो नहीं करता इंस्पेक्शन. इसमें बच्चों बायर की गलती है. क्लियर? दैट्स इट. कौन सा? वैलिड. वैलिड क्योंकि उसकी बायर की गलती है. फिर अगर चांस था चेक करने का और नहीं किया तो उसमें बायर की गलती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. ऐसा है ना. इसलिए लेट द बायर बिवेयर या फिर बायर की जिम्मेदारी है. इसमें वही बोलता है ना कि बायर ने देखना चाहिए. सजा की गलती फिर नहीं रहेगी. ओके. चलो कुछ एमसीक्यू देखते हैं. हाँ, बैरेट मॉडल में नहीं रहते. नहीं है. उधर भी रहेगा वरना इधर भी रहेगा. टेक्स्ट बुक में रहेगा अपना पीडीएफ दिया रहेगा. ऑनलाइन गूगल पे मिल जाता है. बताओ आंसर्स. ऑर्डिनरीली अ माइनस अग्रीमेंट इज बच्चों बोलो सब लोग. void ab initio. Consent is not said to be free when it is caused by all of these, है ना. When the consent of party is obtained by fraud, बोलो void, voidable, valid, illegal, voidable. बराबर ना. A threat to commit suicide is what? Coercion. Moral pressure. Moral मतलब क्या? मेंटल. मॉरल मतलब बच्चों मेंटल. फिजिकल प्रेशर रहा बच्चों तो कोर्शन. मेंटल प्रेशर रहा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस. समझा? रुको वो 6 मत करो अब तक. नाइन्थ का आंसर तो नाइन्थ
An agreement, the object or concern of which is unlawful is void. आएगा आगे. Insurance contract is contingent contracts. Lottery, watery, वो सब. ट्वेल्थ, तुमको एमसीक्यू नहीं है क्वेश्चन में एज सच, अभी तो नहीं है, पर फिर भी. सी ना, पर अगर वो पूरा टाइम अच्छा वो फिर उन्होंने ऑप्शन सी और डी भी तो दिया है, फिर वी चूज द बेस्ट ऑप्शन ना. सी में क्या दिया है? यूजुअली अनसाउंड, तो कब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्स ऑफ साउंड. और डी में क्या दिया? ओकेजनली अनसाउंड, ऑल्दो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज ऑफ अनसाउंड. चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो साउंड ही चाहिए, ये तो है ही है. समझ रहे हो? तो सी बच्चों बराबर बैठता है. फोर्टीन बच्चों क्या लगता है? ए इज इन डायर नीड. डायर नीड मतलब बहुत जरूरी उसको है, नीड है, of 1 lakh but was unable to get any loan from banks as he had no security to offer. A approaches his friend who knowing friend, okay, helpless position of A, lent money at very high rate of interest, saying that he had himself borrowed money from C. गलत दोस्त बच्चों. The contract is vacated मतलब cancelled by undue influence that B had exercised over A due to his close friendship. Yes, friend तो close relation है. बाद में क्या चाहिए अपने को? अनफेयर एडवांटेज लिया उसने, लिया. वॉइड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग वेरी अनकॉन्शिएबल, ओके. नॉट वैलिड एज बी हैड रॉन्गली मिसलेड ए दैट ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम सी. वैलिड एज अ फ्रेंड कुड नॉट बी सपोज्ड टू हैव wielded undue influence only because money lent. नहीं, तो मनी लेंड तो है बच्चों हाई रेट, तो ए बी या नहीं, ए और बी में से बोलो. at a very high rate of interest. क्या दिया उन्होंने आंसर? देखो पीछे, बी डी. ये लोग पागल हो गए. तुमने बच्चों को कोई केस नाम से आंसर डाल दिया उन्होंने. वैलिड एज अ फ्रेंड कुड नॉट बी सपोज टू हैव wielded मतलब यूज्ड undue influence only because money lent carried higher rate of interest. क्या कुछ भी देकर रखते हैं, ठीक है. इसका फिर स्टार मार्क करके अलग आंसर है, जो है आंसर वही फॉलो करो फिलहाल, ठीक है. नाइनटीन, ना. कीपिंग साइलेंस व्हेन ही हैज अ ड्यूटी टू स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो बच्चों फ्रॉड हुआ ना फिर, ड्यूटी टू स्पीक, फ्रॉड. 21, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम. ओके, माइनर मेजरमेंट में कुछ रेटिफिकेशन नहीं करता, कर सकता. 22,
इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन आएगा क्या? 5 लाख कम पड़ रहा है क्या? 5 लाख का वर्थ इनकम्पिटेंसी पार्टीज किसके साथ कुछ भी दिया नहीं अपने को, ओनली एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब और क्लियर कट आंसर कोवर्शन हो रहा है। इसलिए कौन से बच्चे अपन ने देखा मुझे डैमेजेस में, डैमेजेस कहाँ पे हो सकता है, फ्रॉड में कर सकते हैं ना। 24 ये नहीं है, अच्छा ये है या नहीं है? A mere attempt to deceive is not बच्चों ऑलवेज फ्रॉड। वो सामने वाले इंसान को कुछ फर्क पड़ना चाहिए। अब तुम्हें नहीं एग्जाम्पल दिया मैंने ए बी और सी का, ए ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया पर सी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसकी वजह से मतलब वो रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसका खुद का रीजन था या फिर उसको खुद का कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है के साथ। तो सामने वाले व्यक्ति पे ऊपर फर्क भी पड़ना चाहिए। तो मियर अटेम्प्ट मे नॉट बी अ फ्रॉड। यहाँ पे चेक करो, इट इज नॉट अ फ्रॉड अनलेस द पार्टी इज एक्चुअली डिसीव्ड। कुछ फर्क समझ रहे हैं और बी में कि नहीं? उसको फर्क भी पड़ना चाहिए ना, वो झूठ इन्फॉर्मेशन का उसको फर्क नहीं पड़ रहा था या फिर उसकी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, देन दैट इज नॉट अ फ्रॉड, है ना। उसकी वजह से ही, वो सेंटेंस की वजह से ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको चूना लगा था, मतलब ही वॉज डिसीव्ड, तो वो फ्रॉड है। ठीक है, ये होमवर्क। अब होमवर्क मतलब क्या होता है, छापो, रीड एंड राइट। नोटबुक बनाने को बोला है, उसके पीछे और एक हाफ बना लो नोटबुक का, और यही क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब ये तो छोटा क्वेश्चन है, दैट इज ओके, बट उसका आंसर नोटबुक में लिख के आओ, समझा। क्वेश्चन नंबर 1 तो नोटबुक में तुमको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज कौन सा है ये, 1.71 ICA है, बस उसका आंसर ये वाला जो है नोटबुक में लिख के आओ, ऐसे के ऐसे। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही लॉ में तुम कुछ मार्क्स ले पाओगे, ओके, कर सकोगे, वरना नहीं होगा खुद के, क्योंकि मन में फिर चलता नहीं चलता, दिमाग तुम्हारा लास्ट मोमेंट पे है, मेरे लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में लिखूँ क्या। तुम जितना ये लैंग्वेज पढ़ोगे उतना तुमको लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओगे और लिख भी पाओगे। अब पेपर चेकर के पास अनफॉर्चुनेटली ये आंसर रहता है, तुम कितना भी, तुम्हारे कितने भी शब्दों में लिखो फिर भी मीनिंग अगर सेम है, पेपर चेकर ये देखता रहता है, प्रॉब्लम वो है। तो तुम्हारा भले इंटेंशन सही है कि हाँ भाई तुमको पता है कि तुम क्या लिख रहे हो, पर जितना हो सके ये लैंग्वेज हमको जितना हो सके उतना अच्छा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। पर वो जितना लिखते रहोगे उतना प्रैक्टिस होगा। क्लियर टिल हियर? यस, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।